अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अच्छा, ये गेस्ट पेपर मैंने बनाया, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मॉडल पेपर में से किस तरह की डिस्ट्रीब्यूशन थी। यहाँ देखें, चैप्टर 1 काफ़ी लंबा चैप्टर है, 65 पेजेस के करीब चैप्टर है वो। 22 मार्क्स इसमें से आए थे, 17 मार्क्स इसमें से हैं। और जो चैप्टर 3 प्रोग्रामिंग का HTML CSS जावास्क्रिप्ट, उसमें से 21 मार्क्स हैं, क्योंकि आपके पास पता है आपको ऑप्शन होती है ना, शॉर्ट में और लॉन्ग में भी। इस वजह टोटल मार्क्स जो है 108 लिखे हुए हैं, लेकिन आपके पास ऑप्शन होती है, इस वजह से टोटल डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई यहाँ पर। और उसके अलावा 16 नंबर जो है ये आपका जो चौथा चैप्टर है डाटा एंड एनालिसिस, उस पर है। फिर 13 मार्क्स हैं, 14 मार्क्स है। इसमें से वैसे कुछ नंबर आए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर इससे मिस्टेक हुई है, क्योंकि MCQs वगैरह या शॉर्ट एक आता था इसमें से, ठीक है। और एंटरप्रेन्योरशिप में से 5 नंबर आए हुए हैं। अच्छा, अब ज्यादातर स्टूडेंट्स को इशू होता है इस चैप्टर के अंदर, जो चैप्टर तीसरा है, इसमें वो कहते हैं हमें कोडिंग नहीं आती, क्योंकि इस चैप्टर में अच्छी खासी 1-2 MCQs भी आते हैं, उसके अलावा शॉर्ट भी आते हैं, लॉन्ग भी आते हैं। तो वर्स्ट केस में आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, यानी अगर आपको कुछ भी नहीं आता और आप करना भी नहीं चाहते, ठीक है। जिस तरह कल मैंने लेक्चर लिया था और उसमें मैंने काफी कुछ बेसिक चीजें बताई थी, और जो चैप्टर में कम से कम मैं हाईलाइट भी करूंगा कि ये चीजें हैं, तो कम से कम उनको देख लें। वो कहते हैं ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ वन होना चाहिए, ठीक है। तो गेस्ट पेपर कम से कम कर लें आप, बाकी हाउ ना हो दैट वुड बी मोर देन इनफ। तो जो बंदा यानी पहले 5 चैप्टर कर लेगा, ठीक है, पहले 5 चैप्टर, चलो इस तीसरे को छोड़ दें। अगर आपको नहीं आता तो लाजमी रिवाइज करें, क्योंकि इसमें डिबगिंग का कोड आता है। यानी डिबगिंग का मतलब ये होता है कि कोड गिवन होगा, उसमें एरर होगा, फाइंड करना होगा, करेक्ट करना होगा और उसको ठीक करना होगा, ठीक है। एरर हाईलाइट करने होंगे, और कोड गिवन हो सकता है जिसकी आउटपुट बतानी हो, किसकी आउटपुट क्या होती है, या ऐसा हो सकता है कि आपको एक प्रोग्राम लिखने को आ सकता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। तो ये मुख्तलिफ चीजें इसमें से आ सकती हैं। काफी ज्यादा इसमें से वेटेज है, 21 आपको पता है मार्क्स है, या 20% के करीब वेटेज है। लेकिन एनी हो, अगर स्किप भी करना चाहते हैं, पहले 2 चैप्टर मैंडेटरी हैं और अगले 2 चैप्टर्स लाजमी करने आपने। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके 90% पेपर हल हो जाएगा। लेकिन उस अगला चैप्टर भी कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपके काफी कुछ 98-99% तक अटेम्प्ट इजीली हो सकता है। सो लेट्स बिगिन। ये चैप्टर आपका पहला जो चैप्टर है ना, इसमें क्योंकि बहुत लेंथी है, गो थ्रू आपने करना है। जैसे मैंने बताया ना कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, ठीक है, हर फन मौला आपको होना है, कुछ ना कुछ आपको हाउ ना हो। ये नहीं है कि आपने बिल्कुल इसको छोड़ देना है। जो चीजें मैंने हाईलाइट की हैं वो तो आप लाजमी देखें, उनको पर ज्यादा फोकस करें, लेकिन जो नहीं बताई उनको बस पता होना चाहिए कि है क्या। अच्छा, जनरेशन जो है सबसे पहले ना, इनमें से मैंने कुछ भी मार्क नहीं किया, ठीक है, ये खामखा का रट्टा है। जनरेशन में मैंने 5th और 6th जनरेशन पर डाली है। कितनी? 5th, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। AI का दौर चल रहा है, अब पुरानी चीजें आउटडेटेड हो चुकी हैं, कोई पूछेगा भी नहीं, ठीक है। 4th जनरेशन का पूछा मैंने और 5th जनरेशन का पूछा, ठीक है, ठीक है। ये 2 जनरेशन इंपॉर्टेंट है, इनको लाजमी करना है। और हाउ नाउ के लिए बाकी भी थोड़ी बहुत देख लें, लेकिन इनको आपने पक्का करना है कि इनमें क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं, ये लाजमी आपने करना है। अच्छा, उसके बाद हम आगे मूव करते हैं। या आपके पास सिस्टम्स के बारे में बात हो रही है, तो इसको मैंने स्किप किया फॉर द टाइम बीइंग, ठीक है। और इंशाल्लाह कल फिर इस पर वर्किंग भी करेंगे, जो कल हम सेशन लेंगे ना लाइव स्ट्रीम शाम को इंशाल्लाह। मैंने आउटपुट डिवाइसेस को शामिल किया, उसके बाद इनपुट को छोड़ दिया है, और बल्कि वो बताते हैं बाद में। माइक्रो प्रोसेसर मैंने इंक्लूड किया है, और उसके माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, और आउटपुट डिवाइसेस, मॉनिटर, इसकी 3-4 आउटपुट डिवाइसेस आ सकती हैं। टिपिकली किसी के बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है जी। तो ये आउटपुट डिवाइसेस हो गई। उसके बाद हम फर्दर मूव करें तो ये वॉन न्यूमैन जो आपके पास आर्किटेक्चर होता है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर काम कैसे करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका पूरा कंप्यूटर इस पर बेस करता है। और उसके अलावा रजिस्टर्स पर मैंने बात की है, ठीक है, और यहाँ पर डिफरेंट रजिस्टर्स हैं और उनका फंक्शन जो है लिखा गया है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ALU, क्योंकि CPU का एक किस्म की कोर चीज होती है, कंट्रोल यूनिट उसके अंदर होता है, CPU के अंदर ही होता है कंट्रोल यूनिट, ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। तो इनको आपने लाजमी देखना है बच्चों, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम मूव करें तो यहां पर मैंने इसको स्किप भी मारा है। और उसके बाद ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि जी ये इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, पाइपलाइन प्रोसेसिंग क्या होती है, और IO क्या होते हैं, इंटरप्ट्स एंड IO, ठीक है। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, और साथ पैरेललिज्म भी कर ले तो ये भी अच्छा है, लेकिन इन तीनों का आपको लाजमी पता होना चाहिए। आगे फिर मैंने मेमोरी को जो है गोली कराई है। हाँ, यहाँ से MCQ आ सकता है आपका कि 1 किलोबाइट में कितने बाइट्स होते हैं, या इतने 8 बिट्स 1 बाइट होता है। तो इस तरह करके MCQs में चीजें पूछ सकते हैं आपके पास, ठीक है जी। नेक्स्ट, मेमोरी वर्ड क्या होता है, मेमोरी वर्ड साइज क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको मैंने हाईलाइट किया है। इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह कल जो लाइव स्ट्रीम होगी उसके अंदर भी इंशाल्लाह इसको देखा जाएगा। ऑप्टिकल भी वैसे मेमोरी कर लें, अच्छा है, लेकिन आगे इट्स अप टू यू। ये इसको छोड़ दिया मैंने, ठीक है। रैम रोम छोड़े। कैशे मेमोरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये CPU के अंदर होती है, बहुत फास्ट होती है, रैम से भी ज्यादा फास्ट होती है, क्योंकि CPU के अंदर होती है। इसको लाजमी देखना है। वोलेटाइल वर्सेस नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इसको देखना है आपने। ये रैम वोलेटाइल होती है, रोम नॉन वोलेटाइल होती है। इस तरह प्रोग्रामिंग
प्रोग्रामेबल रोम भी होती है। और उसके अलावा ये लॉन्ग लिखा है मैंने, अगर पहले चैप्टर में आता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और हार्डवेयर इंजीनियरिंग का डिफरेंशिएट करें, एक डिटेल्ड लॉन्ग क्वेश्चन है। इसके सारे फीचर्स आपने देखना है कि हार्डवेयर इंजीनियरिंग में क्या क्या है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के क्या क्या फीचर्स हैं, ये बस आपको पता होना चाहिए। और ये तो सब बच्चे को पता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका बेसिकली ओएस होता है, और एप्लीकेशन उसके बाद जितनी आप प्रोग्राम्स रन करते हो तो वो बेसिकली ओएस के फंक्शनैलिटीज क्या है, ये क्या काम करता है, ठीक है, इसके बारे में पता होना चाहिए आपको। और ये डिवाइस ड्राइवर्स अगर पढ़ लें आप तो इट वुड बी गुड, अदरवाइज बस एक सिंगल पढ़ लें, ठीक है जी। हाँ, ये मैं भूल गया मार्क करना है इसको, कंपाइलर्स एंड असेंबलर्स, क्योंकि ये जो है ना हाई लेवल टू लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं। जब हम हाई लेवल लैंग्वेज कोड लिखते हैं तो उनकी कन्वर्जन के लिए आपके पास कंपाइलर, असेंबलर, लिंकर, लोडर्स, ये बड़ा क्रूशियल रोल प्ले करते हैं। इनका पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट थे और ये मुझसे स्किप हो गए थे, पहले मार्क मैंने नहीं किया इनको। और इसके अलावा ये फर्मवेयर क्या होता है, इसको भी देख लें। फर्मवेयर इंपॉर्टेंट है कि एक्चुअली हम क्या करते हैं कि हार्डवेयर पर जो है उसको कोडिंग करते हैं, प्रोग्राम करते हैं हार्डवेयर को, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा जी नेक्स्ट, इसको मैंने स्किप कर दिया, ठीक है। जितने सॉफ्टवेयर हैं, अब पूरा चैप्टर ही गैस पेपर, ये तो नहीं होता कि पूरा चैप्टर ही बस आप मार्क कर दें, इस तरह तो नहीं होता ना। हाँ, ये फिर मैंने मार्क किया है कि लो लेवल लैंग्वेज वर्सेस हाई लेवल लैंग्वेज, इनका इनको डिफरेंशिएट करना, इनका डिफरेंस, इनका कंपैरिजन, और कौन कौन सी इनकी लैंग्वेजेस होती हैं। लो लेवल असेंबली लैंग्वेज आपके पास होती है, ठीक है, ये सारा इसमें लिखा हुआ है। और हाई लेवल लैंग्वेज कौन कौन सी मशहूर है, ये पता होना चाहिए। और उसके अलावा वैसे तो अगर, क्योंकि जो जावा स्क्रिप्ट होती है उसमें प्रोसीजरल आपके पास, वैसे तो ऊप को भी सपोर्ट करती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को भी, तो ये भी आप पढ़ लेना। प्रोसीजरल एंड स्ट्रक्चर लैंग्वेज का डिफरेंस क्या होता है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन आई विल गो विद ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि ये ऊपर लिखा हुआ है। अतः कि ये भी इंपॉर्टेंट है, सीक्वेंस, सिलेक्शन, रेपिटेशन। हम जावा में देखेंगे कि उसमें यही चीजें होती हैं, ठीक है। सीक्वेंस भी होती है, उसमें एक एक लाइन स्टेप बाय स्टेप चलती है। सिलेक्शन का मतलब है कि एक टिपिकल पार्ट चलेगा, और रेपिटेशन लूप्स हैं, इसको हम देखेंगे इंशाल्लाह कल के लाइव स्ट्रीम में करके भी देखेंगे। तो ये ऊप आपको पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या चीज होती है, ठीक। शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इसका। और फिर इनके यूजेस लो लेवल, हाई लेवल की आप देख लें, सर्च से गो थ्रू कर लें। अगर आ भी जाते हैं तो आपको, जब आपको पता चल गया हाई लेवल लो लेवल क्या है, तो आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन है, एंड आई विल गो विद ये हाफ डुप्लेक्स वर्सेस फुल डुप्लेक्स आ सकता है, डिफरेंसेस का, सिंक्रोनस वर्सेस एसिंक्रोनस आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको मैंने मार्क कर दिया ऑलरेडी, इनका डिफरेंस आ सकता है आपस में। और उसके अलावा कम्युनिकेशन डिवाइसेस में अगर हमें इसमें कुछ भी मैंने सेलेक्ट नहीं किया, ठीक है। हाँ, राउटर वगैरह आप पूछा जा सकता है कि राउटर क्या होता है, राउटर और स्विच में फर्क क्या है, ये पूछा जा सकता है, राउटर वर्सेस स्विच का फर्क। गेटवे भी इंपॉर्टेंट है, गेटवे भी देखें, ये मिलती जुलती चीजें हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क होता है, इसको मैंने स्किप भी मारा है। पीयर टू पीयर, वैसे थोड़ा बहुत हाउ नो आपको होनी चाहिए, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैंने सिलेक्ट जनाब किए हैं, आगे हम चलते हैं। तो यहाँ पर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, वीपीएन क्या होता है जी, और इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो वीपीएन इज इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको लाजमी आपने देख लेना है। और उसके अलावा आगे हम चलते हैं, तो ये टोपोलॉजी में दो टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और मैश टोपोलॉजी, इनके फायदे क्या हैं, इनके नुकसानात क्या हैं, और ये आपको पता नहीं। मैश टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी भी करनी है, वो भी कर ले, ठीक है। लेकिन ये दो टोपोलॉजीज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं यहाँ पर नोट डाउन की है आप लोगों के लिए, ठीक है जी। और इसके अलावा OSI मॉडल, अगर कोई और लॉन्ग आ सकता है तो वो क्या आ सकता है, OSI मॉडल। इसकी जितनी लेयर्स हैं, ये काम कैसे करता है, तो ये सारे लेयर्स के नाम, थोड़े थोड़े एक एक लाइन के फंक्शंस आपको पता होना चाहिए। और फिर डाटा कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, TCP, IP, HTTP, FTP होते हैं, ठीक है जी। तो मेरे ख्याल में चैप्टर फिनिश होने वाला है, एंड दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर, ठीक है। और उसके अलावा हर चैप्टर की समरी लाजमी पढ़नी है। समरी से फायदा क्या होगा, MCQ आएगा, शॉर्ट आएगा, लॉन्ग आएगा, आपके मुफ्त के नंबर है। तो कम से कम मैंने कहा ना, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यानी आपको हर फन मना होना है, लेकिन जो स्पेशल फोकस करना है इन पर करना है, जो मैंने अभी ये आपको गेस दिया है, ठीक है जी। सो चैप्टर 2 में अगर हम जाएं जनाब, तो हमारे पास जो है इसमें मैंने क्या क्या हाईलाइट किया है चैप्टर 2 के अंदर, ये कंप्यूटेशनल एंड थिंकिंग एंड एल्गोरिथम्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें फ्लो चार्ट्स वगैरह भी हैं, वो जो भी इंपॉर्टेंट है। शुरू में मैंने इतने को लिफ्ट नहीं कराई, ठीक है। ये वैसे उसने बताया कि प्रॉब्लम की टाइप्स कितनी किस्म की होती हैं, ठीक है। ये कंप्यूटिंग जो प्रॉब्लम्स होते हैं ना, डिसीजन होते हैं, सर्च होते हैं, काउंटिंग होते हैं, इनका डिफरेंस अगर आपको पता चल जाए, दैट वुड बी मोर देन इनफ, ठीक है। और इसके अलावा उसकी, क्योंकि इतना ही काफी होता है कि आपको आइडेंटिफिकेशन हो जाए कि प्रॉब्लम होते कौन कौन से हैं, ठीक है जी। मैंने स्टार्ट यहाँ से किया है जनाब अली, इधर हम आए। ये वैसे IPO, ये देख ले मॉडल होता क्या, इनपुट प्रोसेस आउटपुट, बहुत सिंपल सा मॉडल होता है।
जिस तरह कल हमने इक्वेशन देखी थी y इक्वल टू x प्लस 5 देखी थी, ठीक है जी। तो एक सिंपल सा मॉडल है बिल्कुल, ठीक है, आईपीओ मॉडल तो बेसिक है, तो आई डोंट थिंक सो कि इसका कोई आने वाली चीज है। ये जो कंप्यूटेशनल थिंकिंग है ना, इसमें मैंने हाईलाइट किया है इसकी प्रॉपर्टीज, ये इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर्टीज पढ़ लीजिएगा लाजमी, इसको याद कर लें, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद लॉजिकल थिंकिंग वर्सेस एल्गोरिदमिक थिंकिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये कंप्यूटेशनल थिंकिंग का एक इंपॉर्टेंट है, ये दोनों की डिफरेंशिएशन, दोनों का कंपैरिजन, ये आपने करना है, ठीक है, कौन सा बेस्ट है इसमें से, ये भी किन प्रॉब्लम्स के लिए। उसके अलावा ये फ्लो चार्ट्स और आपकी ये है ना, इसमें क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसा आएगा, यहां पर मैंने वैसे एक मार्क किया है कि 3 नंबर हैं, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है या सबसे छोटा नंबर कौन सा है, इस तरह का फ्लो चार्ट बनाना आपको आ सकता है। या इवन ऑड एक नंबर लें यूजर से, क्योंकि मैंने कल बताया था कि इनपुट के लिए हम पैरेललोग्राम यूज करते हैं, आउटपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज करते हैं, स्टार्ट और एंड के लिए ओवल, और अगर कोई एक्सप्रेशन दरम्यान निकालनी हो तो उसके लिए सिंपल हम रेक्टेंगल यूज करते हैं और डायमंड करते हैं जब डिसीजन लेना होता है, ठीक है। तो ये आ सकता है, इवन ऑड की आपके पास आ सकता है, या आगे क्योंकि लूप्स भी उसमें बताया तो फैक्टोरियल फाइंड करना या 1 से लेकर 10 तक नंबर को ऐड करना, उसका फ्लो चार्ट आ सकता है, और इसकी कोडिंग भी आ सकती है किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है। इसमें बस यही है, तो यही आपका चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट। लेकिन एंड पर उसने कुछ और जो एल्गोरिदम्स और इस तरह की चीजें बताई हैं, लार्प क्या चीज होती है इसका पता होना चाहिए, और कंसेप्ट मैप भी इंपॉर्टेंट है, ये शॉर्ट आ सकता है, लार्प और कंसेप्ट मैप आपने साथ साथ इसका देख लेना लाजमी। तो फिर चैप्टर क्या हो गया, फिनिश हो गया। अब हम आते हैं चैप्टर 3 के अंदर। चैप्टर 3 क्योंकि एक बहुत लेंथी चैप्टर है और प्रोग्रामिंग, और इसमें CSS HTML जावास्क्रिप्ट है, इसमें स्टैटिक वर्सेस डायनामिक होती क्या है वेबसाइट, इसका कंपैरिजन पता होना चाहिए आपको, क्या होना चाहिए, इसका बस इतना ही होना चाहिए, बाकी इन डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है। फ्रंट एंड डेवलपमेंट वर्सेस बैक एंड डेवलपमेंट क्या होती है, फ्रंट एंड डेवलपर का क्या रोल होता है, बैक एंड डेवलपर का क्या रोल होता है। अगर आपको बता दिया जाए सिनेरियो और पूछा जाए हाँ जी बताएं कि फ्रंट एंड है बैक एंड है, तो फ्रंट एंड पर जो चीजें आपको नजर आती हैं, जो GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नजर आता है, वो फ्रंट एंड आपको होता है, ठीक है। और बैक एंड पर कोडिंग होती है, वो आपको नजर नहीं आ रही होती, वो सिर्फ डेवलपर को ही पता होता है। उसके अलावा ये HTML डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है, डोम कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसका हाउ ना होनी चाहिए कि डोम काम कैसे करता है, एक हायरार्की कैसे होती है, कोड का स्ट्रक्चर कैसे होता है HTML का, ठीक है। और टैग्स के बारे में ये आपका इसका ना कोड आएगा, सही है ना, कोड लिखा होगा या उसका एरर होगा, आपने आउटपुट बतानी होगी, या कुछ आपको लिखना पड़ेगा, जिस तरह के हमने मॉडल पेपर में भी देखा था। इनमें ये MCQ के अंदर ये डिफरेंट टैग्स हैं, इनमें से कोई टैग MCQ के अंदर आ सकता है, बस इतना कुछ इसमें। और आगे हम चलते हैं जी, क्योंकि नेक्स्ट आपके पास है, इसमें वही बात है कि इतने लंबे चौड़े कोर्स नहीं आएंगे, ये तो प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए सारा काम है। CSS HTML जावास्क्रिप्ट का डिफरेंस पूछ सकते हैं आपसे कि HTML क्या करता है, CSS किस मकसद के होता है, और जावास्क्रिप्ट का क्या रोल, और आपस में लिंक कैसे होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा कि इन तीनों का आपस में रिलेशन क्या है। HTML मेन है, उसमें ज़रा है हमने जो आपका पूरा लेआउट है, स्ट्रक्चर है, वो आपका HTML होता है, उसके स्टाइल कैसे होना चाहिए, ठीक है, डिजाइन कैसे होना चाहिए, लुक कैसी होनी चाहिए, वो आपका CSS करता है, और वो फंक्शनैलिटी उसकी कैसी होनी चाहिए, वो आपका जावास्क्रिप्ट करता है, ठीक है जी। तो ये चीजें आपको ये देखें, स्टाइल बेसिकली जावास्क्रिप्ट उसका CSS का काम होता है। अच्छा नेक्स्ट फॉर एग्जांपल हम आते हैं जी, आगे देखते हैं कि आगे और क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है जी, ये ऐसे कोड दिए हुए उसने ढेर सारे, और ये लैब का काम होता है कि वेबसाइट्स बनाना और ये सारे काम करना जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट में हमारे पास ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट जो फंक्शन है, ये क्या करता है, और कल हमने देखा था कंसोल डॉट लॉग, वो क्या करता है। कंसोल डॉट लॉग नॉर्मली आपको डीबग करने के लिए, क्योंकि एरर तो नहीं है, वो डेवलपर के पास जाता है और ये डायरेक्ट वेबसाइट पर आपका चला जाता है, HTML पेज के अंदर जाके ये हो जाता है। तो इन दोनों का ये फंक्शन आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, ठीक है, इन दोनों का। और कल एक चीज और हमने नोट की कि लेट जो है वो जितने मॉडर्न आपका जावास्क्रिप्ट में लेट कीवर्ड यूज होता है टू क्रिएट अ वेरिएबल, लेकिन इस बुक में उसने वार के साथ किया हुआ है, VAR वेरिएबल से, ठीक है, वार के साथ उसने सारे क्रिएट किए हुए हैं। यहां पर भी आगे हम देखेंगे ना तो आपको नजर आ जाएगा। तो यहां पर देखिए अलर्ट भी हमने कल देखा था, तो ये फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है, मैसेज श्योर है, जो भी फंक्शन का नाम कुछ भी हो सकता है। फंक्शन बनाने आ सकते हैं आपके। फंक्शन का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल इवन नंबर को चेक करना, उसका फंक्शन बना, ये देखे ना, वार नेम एसन, ये स्ट्रिंग वेरिएबल बना, ये डबल कोट्स में हमेशा क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। वार रिवार्ड, तो वेरिएबल से वार से ये बना रहा है वेरिएबल, तो लेट अत्ता के होना चाहिए था, लेकिन क्योंकि लेट ने इसको रिप्लेस कर दिया, ये 2-3 साल पुरानी बुक है, में भी ये वजह हो। और जब हम इनपुट लेते हैं यूजर से ना कीबोर्ड से, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, प्रॉम्प्ट का कीवर्ड यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, प्रॉम्प्ट का कीवर्ड यूज करते हैं। तो ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा ये देखें ना, ये वेरिएबल्स आपके पास हैं, ठीक है, जो कि जावास्क्रिप्ट के अंदर है, लेकिन एनी हाउ इसमें क्या हो सकता है,
आपको कोड गिवन हो सकता है और क्या आप आउटपुट बतानी होगी, बस इसमें ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, जो चीजें बताएं टू द पॉइंट। और ये ऑपरेटर्स कौन कौन से होते हैं, इसमें भी यही होगा, कोड गिवन होगा, यू हैव टू राइट द आउटपुट, या उसमें गलतियां क्या हैं और ये वो। आगे इसमें स्टार्ट होता है फिर इफ एल्स, ठीक है। ये देखें, ये इफ है और यहाँ पर कंडीशन होती है, तो इसका कल मैंने बताया भी था आपको, अगर कल का लेक्चर देखें। एनीवे हम कल भी कवर कर लेंगे, और आपने इस बताना भी मुझे है कि मैंने कवर क्या क्या करना है कल के लिए ना। चैप्टर 3 लोगों ने बोला हुआ है, और फ्लो चार्ट कर लेंगे, कुछ और भी चीजें कर लेंगे, यस गैस पेपर को हल कर लेंगे। मुझे आपने बताना इटरेटिव स्टेटमेंट होती है जब लूप होता है, जब क्या होता है, लूप होता है। और इफ एल्स को कहते हैं सिलेक्शन, ये सिलेक्ट करता है खास इफ एल्स इफ। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है मैंने कि क्या आ सकता है, इवन और नंबर की चेकिंग आ सकती है, और आपका प्रोग्राम होगा कि 3 नंबरों को कंपेयर करें, जो सबसे बड़ा है उसको डिस्प्ले करो, या सब छोटा है उसका कोड लिखने को आ सकता है, तो आपको ये लिखना आना चाहिए। और जब हम लिखते हैं ना पेपर में, तो ये HTML बॉडी वगैरह नहीं लिखते, वो अंडरस्टूड है कि बॉडी के अंदर ही लिखा जा रहा है, और ना ये लिखते हैं, ठीक है। सिंपल आपने बस स्टार्ट करना है, फंक्शन बनाना होगा, मेरे ख्याल फंक्शन ही आएगा आपको, उसके अंदर ये चीजें सारी लिखनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये लूप्स है, और लूप्स में जो कोड आ सकता है 0 से लेकर 10 तक, वो कहते हैं प्रिंट करें, या 0 से लेकर 10 तक नंबर ऐड करें, या फैक्टोरियल एक होता है 1 से लेकर फ्लैट से 5 का फैक्टोरियल है, 1 2 3 4 5 आपने मल्टीप्लाई करना है। इस तरह का कोड आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इवन नंबर है, ऑड नंबर है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, इसका कोड। नेस्टेड लूप आई डोंट थिंक सो कि आपके इस लेवल पर आने चाहिए, नहीं आएंगे। नेस्टेड लूप को यू कैन स्किप राइट नाउ, और एरेस को भी स्किप कर देंगे, नहीं तो एरेस बहुत सिंपल है, मैं आपको करवा दूंगा इंशाल्लाह। इसकी हाउ नाउ हम देख लेंगे, अदरवाइज इफ एल्स और सिंपल लूप ही आपको आना चाहिए। एरे मुश्किल नहीं है, काफी आसान है, तो इंशाल्लाह मैं आपको ये कल के लाइव स्ट्रीम में समझा दूंगा। तो मेरे ख्याल में उसके बाद फंक्शंस है, फंक्शन बता चुका हूं, ये जो कोड पीछे बताए हैं इनके फंक्शंस आपने लिखने होंगे, ठीक है। फंक्शन लिखते हैं, रिजल्ट कीवर्ड, और आगे उसका नाम लिखते हैं, आगे आर्गुमेंट पास करते हैं। तो उसके बाद डीबग कोड, इसमें भी आपका क्या आएगा, एक कोड गिवन होगा, उसमें कोई एरर होगा, एरर फाइंड करके उसको करेक्ट करना होगा, एंड दैट्स इट। और मैं बता चुका हूं कि डायनामिक वर्सेस स्टैटिक ये वेबसाइट का डिफरेंस क्या होता है। बट ये चैप्टर फिनिश। एमसीक्यूज हर चैप्टर के आपने 100% करने हैं, 100% एमसीक्यूज हर चैप्टर के। चैप्टर 4 स्टार्ट हो गया। डाटा एनालिसिस के अंदर मैंने क्या इनपुट डाला है, मैंने ये कंपैरिजन डाला है। क्या डाला है, मशीन लर्निंग वर्सेस डीप लर्निंग, डाटा माइनिंग वर्सेस डाटा विजुअलाइजेशन, बिग डाटा, यानी इनका कंपैरिजन, और इनके शॉर्ट क्वेश्चन आपके आ सकते हैं कि 2-3 पॉइंट्स के, या लॉन्ग में भी इवन ये आ सकता है। एनएलपी क्या चीज होती है जी, इसको बारे में पता होना चाहिए, 1-2 लाइनें, 2-3 पॉइंट्स कम से कम आपको पता होनी चाहिए कि एनएलपी क्या होती है, डीप लर्निंग क्या होती है, बिग डाटा क्या होता है, डाटा विजुअलाइजेशन क्या होती है, डाटा एनालिटिक्स क्या चीज होती है, तो इनका आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट मैंने इसको गोली मारी है, ये स्किप कर दिया कि डाटा कौन कौन से होती है, डिस्क्रीट, कंटीन्यूअस, ये पता है आप लोगों को पहले, ठीक है। नेक्स्ट आएगा ये डाटा सेट वर्सेस डाटाबेस, दोनों में क्या फर्क है, दोनों की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो डाटा साइंस में इनका रोल क्या है डाटाबेस का, तो ये आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ठीक है। केस स्टडी को गोली मारे, इसका कोई फायदा नहीं है। डाटा कलेक्शन मेथड्स कौन कौन से, टेक्निक्स कौन से, कैसे डाटा कलेक्ट किया जाता है, तो ये लॉन्ग आ सकते हैं आपने, ठीक है। इसमें सर्वेज करते हैं, इंटरव्यूज, ये आपको पता है यार, रेडी। इसको गो थ्रू कर लें और ये फिंगर टिप्स कर लें। डाटा स्टोरेज बेसिकली कैसे करते हैं, उसके लिए क्या क्या मेथड्स हैं, तो ये मेथड्स के नाम आने चाहिए आपको, ठीक है, मेथड्स के। और ये डाटा विजुअलाइजेशन पहले हम देख सकते हैं, जो चुके हैं, ठीक है, इसको पता होना चाहिए। बिग डाटा के बारे में पढ़ चुके हैं, तो अलग से फिर आप उसने थोड़ा सा और इलेबोरेट किया है। वेलोसिटी वर्सेस वैरायटी, ये क्या होता है, इसको आपने लाजमी पढ़ना है, इसको आपने लाजमी पढ़ना है, इसका डिफरेंस आपको आना चाहिए। बाकी आगे हिस्ट्री है, और बिग डाटा के चैलेंजेस क्या क्या हैं, इसका शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो बस नाम ही काफी है, नाम देख लें क्या क्या चैलेंजेस हैं बिग डाटा के, ठीक है जी। बाकी इसके एप्लीकेशंस हैं, IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है, ये मैंने अलग से शॉर्ट इसमें ऐड किया है, और बाकी बस चैप्टर फिनिश्ड, ठीक है जी, खत्म हो गया। नेक्स्ट है 5वां चैप्टर। 5वें चैप्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्सेस मशीन लर्निंग, कंपैरिजन बताएं, ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं, तो इनका कंपैरिजन आना चाहिए आपको। और टाइप्स ऑफ मशीन लर्निंग कौन कौन सी होती है, लॉन्ग में आ सकता है, सुपरवाइज वर्सेस अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग, ठीक है। इनके फीचर्स क्या क्या होते हैं, किस किस्म के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, इनकी मेथोडोलॉजी क्या होती है, वर्किंग कैसी होती है, दोनों में क्या क्या फर्क है, ठीक है। ये मैंने किया है, आगे मैंने इसको स्किप किया है। और ये वर्चुअल असिस्टेंट्स क्या होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इसके 2 से 3 पॉइंट, यानी जो मैं हेडिंग बता रहा हूँ 2 से 3 बुलेट पॉइंट्स। पैराग्राफ को तो जहर है ना, बिल्कुल, वो तो आप समझो, वो जो चेक करने वाला है उसका भी दिमाग खराब होगा, और आपका तो वैसे ही होना ही होना है, क्योंकि आपको तो करके आ जाएंगे, लेकिन खामखा उसको आप पैनिक में डालेंगे। तो बुलेट्स पॉइंट्स में जो भी चीज लिखनी है, बुलेट्स पॉइंट्स में नंबरिंग 1 2 3 या डॉट डॉट डॉट, बस। कंप्यूटर विजन क्या होती है भाई, ये शॉर्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप इमेजेस के रिलेटेड है, बेसिकली इमेज प्रोसेसिंग रिलेटेड है, आपने ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करना होता है, तो ये देखें, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर विजन, डाटा माइनिंग, ये सारी चीजें जो है ना, ये बच्चों आपने
करनी है। और ये शॉर्ट और लॉन्ग आ सकता है। एनएलपी डिटेल्स लिखें कि एनएलपी होता क्या है, उसके फीचर्स क्या हैं और उसके किस एरियाज में होती है और क्या क्या। ठीक है जी। एक्सपर्ट सिस्टम भी होना चाहिए था मेरे ख्याल में, मैं आई स्किप इट। ये भी एक इंपॉर्टेंट है, एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है जी। ठीक है, इसको भी आपने देखना है। और इसके जो एप्लीकेशंस वगैरह की एरियाज हैं वहां पर क्या या कहाँ का यूज होता है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। अच्छा, आप रोबोटिक्स वगैरह वो देख लीजिएगा थोड़ा, इतना अब हर चीज को बंदा नहीं टच कर सकता। ठीक है, एजुकेशन में अगर इसके एप्लीकेशन लिखिए कहाँ के एप्लीकेशन है, वो आप गेम शेम खेलते रहते हैं तो आपको पता है रोबोटिक्स के अंदर है, एआई बड़ी जगह यूज हो रहा है। ठीक है जी। तो ये बस इसमें मैंने और क्या डाला, क्लाउड कंप्यूटिंग। अगेन कंप्यूटर वीएन जिस तरह बोला, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है, ठीक है, इसका फायदा क्या है, इसकी टाइप्स क्या क्या होती हैं। ठीक है, ये सारी टाइप्स लिखी हुई हैं, ये बच्चों करना है। पब्लिक क्लाउड क्या होता है, प्राइवेट क्लाउड, ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एंड चैप्टर खत्म। अच्छा, नेक्स्ट छठा चैप्टर जो है ना, ये बुक वाले फारिग थे, नेशनल बैंक फाउंडेशन, इन्होंने बस कहा कि बस 5 चैप्टर बढ़े आपको, अब आप कहीं और से देखें। फिर मैंने छठा चैप्टर यहां से देखा है। और इसमें अगर हम नोट करें तो इसमें क्या है, चैप्टर का नाम इंपैक्ट्स ऑफ कंप्यूटिंग। तो अच्छा, अब इंपैक्ट का मतलब है कि इसके खतरात क्या हो सकते हैं, क्या फायदे नुकसान आते हैं, कंप्यूटिंग का इंपैक्ट असर क्या क्या पड़ता है। तो ये जो फिशिंग अटैक्स होते हैं ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये फिशिंग हो गया, इस तरह और आपके फार्मिंग एक लफ्ज होता है, इनका पता होना चाहिए। प्राइवेसी सेटिंग्स क्या होती है, ये मैंने कुछ चीजें लिखी हैं। वीपीएन पहले हम देख चुके हैं कि क्या बला होती है। ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स, वो काम कैसे करते हैं वो आपने पढ़ना है। और फिर हम लाइव सेक्शन, एथिक्स क्या होते हैं हार्डवेयर यूज में और सॉफ्टवेयर यूज में, एथिक्स क्या होते हैं, कैसे करना चाहिए, ये पता होना चाहिए आपको। अच्छा जी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, आईपी इसको कहते हैं। एक तो इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है ना, इंटरनेट प्रोटोकॉल, वो नहीं है, ये आईपी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। ठीक है, ये क्या होता है, प्रॉपर लाइसेंसिंग लेना पड़ता है, इसको छोड़ दें, मतलब आईपी को पता होना चाहिए। जैसा आईओटी पढ़ा था ना, इंटरनेट थिंग्स, वो डिफरेंट है, ये डिफरेंट चीज है। आईपी आपकी बेसिकली एसेट्स होते हैं, ठीक है, जिस तरह जमीन होती है, आपके घर होता है, आपकी गाड़ी होती है, तो इस तरह ये आईपी भी आपका इंटेलेक्चुअल, मतलब आपने इंटेलिजेंटली कोई काम किया है, कोई आइडिया बनाया है। जिस तरह के ये लोग फेसबुक बनाते हैं तो उनकी आईपी है बेसिकली, फेसबुक, गूगल और चैट जीपीटी वगैरह, ये इस तरह की कोई प्रॉपर्टी उनकी होती है। ठीक है, नेक्स्ट, लॉज टू प्रोडक्ट, यूजर प्राइवेसी एंड आईपी। तो क्या क्या लॉज हैं, वो लॉज बताने हैं कि अगर कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को वायलेट करेगा तो उसको प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा। ठीक है, उसके अगेंस्ट क्या क्या रूल्स हैं जो बंदा इसको वायलेट करेगा। और आगे कंप्यूटर इनोवेशन में मैंने ऐसा नहीं डाला, ये कुछ डाले। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज कौन कौन सी होती है, इंपॉर्टेंट थिंग, एचसीआई क्या चीज है, ये 2 भाई इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है मैंने उन्हें को मार्क किया, बाकी मैंने इतना लेफ्ट शिफ्ट को नहीं कराई क्योंकि बाकी है ही आसान, बाकी बंदा गप्पे भी मार सकते हैं बस। ठीक है, और मलेशियस सॉफ्टवेयर एंड की कंसेप्ट, मेलवेयर क्या होता है, फिशिंग क्या है, हैकिंग क्या है, उसके अलावा स्पाईवेयर, फार्मिंग और कुकीज क्या होता है, और उसके अलावा फ्रीवेयर और शेयरवेयर। पहले हमने फर्मवेयर देखा था, फर्म है समथिंग डिफरेंट, हार्डवेयर में कोड को एम्बेड किया जाता है। ठीक है, जैसा कैलकुलेटर नहीं होता हमारे पास, कैलकुलेटर बटन प्रेस करते हैं काम करते हैं ना, हार्डवेयर है लेकिन उसको कोड किया गया, तो वो फर्मवेयर अलग चीज है, ये फ्रीवेयर, शेयरवेयर, ये अलग चीजें हैं। इनका डिफरेंस आपको आना चाहिए। ओपन सोर्स क्या चीज होता है, क्लोज सोर्स कुछ भी नहीं होता, ओपन सोर्स होता है। ठीक है, कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो पब्लिकली अवेलेबल है, उसको कोई यूज कर सकते हैं, और उसमें वो जिस तरह लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और एडिशन कर सकते हैं उसके अंदर। ठीक है जी, ये जी हमारा चैप्टर हो गया फिनिश्ड। ठीक है जी, और ये फिर आगे आईपी के रिलेटेड उसने उसकी प्रोटेक्शन की लिखी है कि पेटेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, पेटेंट। ठीक है, पेटेंट्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स होते हैं, कॉपीराइट्स होते हैं, ये मैंने चैप्टर खत्म आपका हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे जी, लास्ट चैप्टर है एंटरप्रेन्योरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट है, आल तो उसने 0 नंबर लिखा हुआ है, पता नहीं क्यों लिखा हुआ है 0, बल्कि इसमें 5 नंबर लिखे हुए थे, तो इसमें भी लॉन्ग वगैरह आ सकता है। फेडरल बोर्ड का कुछ नहीं पता चलता, कोई सर पैर नहीं है, बिलीव मी, नहीं पता चलेगा क्या। तो यहाँ पर लिखा है कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ना एंटरप्रेन्योरशिप, सक्सेसफुल, एक कामयाब जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है, उसकी नाम ही काफी है। बाकी गप्पे खुद मारें, आप एक दफा पढ़ लें और आपको गप्पे कम से कम मारनी आनी चाहिए, इतना काम तो आप कर सकते हैं ना। ठीक है, डिटर्मिनेशन है, डिजायर है, और सारे फीचर्स आप कम से कम 5-6 फीचर आपके फिंगर टिप्स होनी चाहिए। ठीक है जी, ड्रॉबैक्स क्या हो सकते हैं, ये भी ड्रॉबैक्स भी एंटरप्रेन्योरशिप आप देख लें। डिजाइन थिंकिंग इंपॉर्टेंट है। डिजाइन थिंकिंग में ये है कि आपका ना, यहाँ पर मैंने डिजाइन थिंकिंग का शीट शामिल किया कि उसके स्टेप्स क्या क्या है। ये 5 स्टेप्स कम से कम आपको स्टेजेस आनी चाहिए उसके। ठीक है, डेवलपिंग का बिजनेस प्लान, उसके क्या स्टेप्स हैं और उस ऑफर क्या करते हैं आपको, तो वो आप शॉर्ट में आ सकते हैं आपको। ठीक है, और मैंने क्या डाला जी इसमें, बाकी मैंने ऐसा कुछ डाला, एक आधा क्वेश्चन और है। हाँ, अच्छा इसको छोड़ दें, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल जो है ना इसको छोड़ें। हाँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, एसडीजीज, ये इनके नाम आपको पता होने चाहिए।
क्योंकि आप जो बिजनेस बना रहे हैं या जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो सोसाइटी के साथ कैसा है, क्या उसको हार्म तो मचा रहा, ठीक है। तो ये जो है ना 17 लिखे हुए, कोई से 5-6 आपको पता होने चाहिए। एसडीजीज होते क्या हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव कैसे किए जाते हैं, दैट्स इट। मेरे ख्याल में इस चैप्टर में और कुछ डालना नहीं है मैंने, इतना ही कुछ था। और मेजोरिटी जो था ये स्मार्ट क्या होता है, योर गोल शुड बी स्मार्ट। स्मार्ट का क्या मतलब है, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, ठीक है। और ये स्मार्ट है। और साथ क्या है, रियलिस्टिक हो और टाइम बाउंड हो। तो ये स्मार्ट एक स्ट्रेटेजी है आपकी बिजनेस की। और ये स्वॉट क्या होते हैं, हाँ ये चीज भी मैं भूल गया, स्वॉट एनालिसिस क्या होते हैं इसको आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स। तो ये स्वॉट एनालिसिस भी आपको पता है। जब बिजनेस करते हैं ना तो उसमें आपके थ्रेट्स भी मिलते हैं आपको, उसमें खतरा भी होता है आपका कि भाई कुछ चीज डूब जाएगी, ठीक है। तो ये बच्चों आपके क्या हो गया, ये सारे चैप्टर कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, आगे कुछ भी नहीं है। दिस इज द एंड ऑफ द गेस्ट पेपर। और एमसीक्यूज हर चैप्टर के 100% आपको आने हैं। और समरी क्या, समरी और एक्सरसाइज के एमसीक्यूज ये आने हैं। और जो मैंने बताया वो तो 100% करना ही करना है, बाकी नजर मारे सिर्फ कि कोई और भी आ गया, क्योंकि हर बंदा डिफरेंट गेस्ट बनाएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह मैंने तो अपने जो भी अल्लाह ने मुझे इस्तिताअत दी है, अकल दी है, उसको रखते हुए सामने मैंने ये चीजें बनाई हैं कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। बच्चों ये कर लीजिएगा और कल के सेशन में इंशाल्लाह हम इससे रिलेटेड कर लेंगे, मुझे बताना है आपने फिर। और ये जो है ना वेटेज, ये सिर्फ इसी के रिलेटेड है। गैस ये जो आपका मॉडल पेपर था, इसका आपके फाइनल से कोई लेना देना नहीं होगा। हो सकता है मैच कर जाए, ज्यादा चांस है मैच नहीं करेगा और नहीं करेगा, देख लीजिएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक टू आवर स्टूडेंट्स। मिलते हैं कल के लास्ट सेशन में। कमेंट सेक्शन बताइएगा क्या क्या टॉपिक कवर करने हैं स्पेसिफिकली, ताकि आपका जो है अच्छा पेपर हो जाए। लास्ट पेपर है, कहते हैं ना ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यानी अगर अच्छा, वैसे भी अल्लाह ताला फरमाता है, आपसे फरमाया कि जो अच्छा खात्मा होता है वो कामयाबी की निशानी होती है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुस्नुल खातिमा। तो अच्छा पेपर हो जाए, खुशी खुशी आप घर जाएंगे। तो बाकी पेपर बुरे भी हो गए तो बंदा वो भूल जाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये जान मारे बुध को पेपर आप लोगों का है। सी यू टुमारो इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।